यहाँ जाओ ऐसा। सर, ये जो इलेक्शन है, पहले यहाँ प्रधानी थी, अब है कि निगम पालिका का ये क्षेत्र बना है और ये पहली बार हुआ है और लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको इस इलेक्शन में बीजेपी के? इस इलेक्शन में सबसे पहले हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम लोग ग्राम से उठ के और शहरीकरण की तरफ हो, क्योंकि हम बिजली का बिल और सभी शहरीकरण ही दे रहे थे, लेकिन हमें एक ग्राम पंचायत में सोची समझी साजिश के तहत रखा गया था। अब हमारे कुलवीर चौहान जी और अनिल भाई डेरी वाले और हमारे ही जितने ये लोग जो हमारे पिछले 30-35 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने काफ़ी बड़े आंदोलन के साथ और विधायक जी की छत्र छाया में जो हम लोग हमारी बातें लखनऊ तक पहुंची है, इस कारण जो हमारी कॉलोनी नगर पालिका परिषद लोनी में सम्मिलित हुई है, इसके लिए हम पूरी सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। हर जाति बिरादरी मजहब की तरफ से हम पूरी सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम शहर की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हम पे शहरीकरण की थोपी जा रही थी, बिजली के बिल भी शहर के थे। आज ये जो मीटिंग हमने यहाँ पे रखी है, ये सुधीर इनक्लेव में 25 फुटा रोड पे रखी गई है और ये वार्ड नंबर 29 की मीटिंग है। वार्ड नंबर 29 में हम बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती कविता कुलवीर चौहान जी के लिए यहाँ पे वोट मांग रहे हैं और चेयरमैन पद के प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा सतपाल प्रधान जी के लिए वोट मांग रहे हैं, जिसमें हमारे कुलवीर चौहान जी, अनिल डेरी वाले भाई और साथ भी हमारे जो बीजेपी के लोनी देहात मंत्री भाई मनीष चौहान जी हमारे साथ हैं। तो इन लोगों के साथ हमने आज ये मीटिंग का एक आयोजन करा है, जिसमें सुधीर इनक्लेव का भारी से भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और आप ये देख भी रहे होंगे कि जो यहाँ की भीड़ है, ये यहाँ के हर धर्म के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने ये बता दिया कि पिछले 30 वर्षों से हमारा शोषण करा जा रहा था। केवल वोट के लिए तो यहाँ पे लोग आ रहे थे, लेकिन कार्य कहीं भी नहीं कराया। आज भी यहाँ वही कार्य कराए जा रहे हैं कि हम कैसे न कैसे इन लोगों को बांटे और इसे कॉलोनी का हक में न बोलते हुए और इन लोगों को बांट के हम एक बार फिर कैसे न कैसे जीत दर्ज करें। लेकिन लगता है कि ये पहला इलेक्शन है नगर पालिका का, लगता है आपको किसके साथ कॉन्टेस्ट हो सकता है? हमारा कॉन्टेस्ट इसमें किसी के साथ नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग ये यहाँ पे खड़े हैं पहले से लेके आखिरी तक, वो इससे पहले 10 साल तक उन प्रत्याशियों के साथ रहा है। लेकिन आज जब ये लोग थक चुके हैं, इसीलिए ये इतनी भीड़ दिख रही है, क्योंकि जब कार्य नहीं कराए तो अब हमने ऐसा प्रत्याशी चुना है जो जनता के बीच रहे। और हमने ही ये आगे तक ये बात कही थी कि यहाँ से ऐसे आदमी को टिकट दी जाए जो कि हम जैसा रह रहा हो और पिछले 30 वर्षों से यहाँ नर्क की जिंदगी झेल रहा है। सर, गठबंधन में आरएलडी शक्ल में कई एक बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई, लगता है कि बहुत कॉन्टेस्ट हो सकता है, इस बार कांटे की टक्कर होगी, क्या लगता है आपको? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ अनेक प्रदेश के मतलब क्षेत्र से आए हुए लोग बसे हुए हैं और उनका एक ही मकसद है इस बार कि पहले प्रधानी का इलेक्शन होता था तो लोगों का बहलाकर फुसलाकर वोट दिए जाते थे, लेकिन अब लोग जागृत हो गए, माते बहनें इतनी जागृत हो गए, सारे भाई बंद इतने मतलब शिक्षित हैं यहाँ के, अब इतने जागृत हो गए, उनको पता है कि जो लोग लालच देते हैं, उनका कुछ नहीं होगा। इस बार 100% हमारे पूरे क्षेत्र के लोग सत्ता पलटना चाहती है और बीजेपी के पक्ष में वोट दे रही है। तो इस बार हमारे जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं श्रीमती पुष्पा सतपाल प्रधान जी और सभासद के प्रत्याशी हैं वो श्रीमती कविता कुलवीर चौहान जी, ये एक सक्षम प्रत्याशी हैं और ये बिना पद में रहते हुए भी इन्होंने सामाजिक सेवाएं की, लोगों के दुख सुख को बांटा। जो हमारा जो मुखिया था, कभी सुख दुख में हमें कहीं नज़र नहीं आया। सर, ऐसा लोगों का मानना है, बात विकास की करें तो जो दूसरे इसके लोग हैं समुदाय को कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी आता है विकास नहीं करता। आप यहाँ के लोकल, आप यहाँ के हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आपकी पार्टी नगर पालिका की सत्ते में आती है तो विकास मुस्लिम बहुमत क्षेत्र का भी होगा? ऐसा है, 2021 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव में लड़ा और मुझे सभी समुदाय के लोगों ने वोट करा। मेरे लिए ना कोई हिंदू ना मुस्लिम, कोई भेदभाव की राजनीति में करता ही नहीं हूँ। मेरे लिए सब भाई बराबर है और मैं अगर साथ हूँ तो विकास सबको समान रूप से मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी गली में होगा और किसी गली में नहीं होगा।
के कैंडिडेट यहाँ जीतते हैं तो इस क्षेत्र के लोगों को पहला सौगात क्या देंगे? सबसे पहला सौगात यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि गली जो है आपकी, जो काफ़ी दिन से 40 साल से बहुत सारी गलियाँ कच्ची पड़ी है, जो खड़ंजे का लोग सोच रहे कि खड़ंजा ही मिल जाए, तो उन गलियों में खड़ंजा ना लग के इंटरलॉक और नाली सहित पानी की निकासी। और सबसे बड़ी समस्या एक ही है, मच्छर जो पानी भरने से पैदा हो रहे हैं, उसको खात्मा कराना और सफाई का अभियान विशेष स्तर चालू रखना और 12वीं तक का स्कूल यहाँ बच्चों के लिए बनाना। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पानी का निकास नहीं है, आपको इसकी शक्ल भी नहीं दिख रही कि कैसे निकास हो सकता है। मच्छर पैदा होने की वजह क्या इसमें कोई काम चल रहा है? देखो ऐसा है, पानी की निकासी के लिए अगर कोई साधन, भैया पानी की निकासी के लिए अगर कोई रास्ता बना सकती है तो सिर्फ सरकार, और जिसकी सरकार होगी वही बजट ला सकता है, वही काम करा सकता है। तो सर यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, तो उसी लिए तो हम साथ हैं। हमने अपने सभी लोगों से, हिंदू है या मुसलमान है, उनसे सबसे ये बोला है कि भाई आप फिलहाल जिसके पास पैसा होगा, जिसकी सरकार होगी, वही तो काम कर सकता है। अगर हम किसी अन्य प्रत्याशी को चुनते हैं वो फिर हमें बहाना सुनाएगा, तो बहाना क्यों सुनना, काम कराना है। सब भाई है, एक ही परिवार के सदस्य है, क्यों ना अलग अलग बैठ के एक जगह वोट करेंगे। सब जाति धर्म भेदभाव को भूल कर काम करने की कोशिश करेंगे। के निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी लोग जो है बहुत दूर दराज गाँवों से आए हुए हैं और 40 साल से ये कॉलोनी बसी हुई है, बहुत ही विकसित विकास में पीछे है। और हमारा यही सभी से अनुरोध है कि भाई अब जो है हम सुधीर इंक्लेव वाले हो या राम पार्क वाले, मेन तो ये हकीकतपुर खुदाबाद है जो मामडनी नाम से शुरू होता है। जब यहाँ के लोगों को किसी को हकीकतपुर खुदाबाद से कोई ऐतराज़ नहीं है तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ वोट अलग अलग देंगे, सब एक ही जगह देंगे। सबका एक ही मामला है कि विकास हो, कोई नहीं चाहता कि यहाँ भाई धर्म के नाम पर किसी को बांटा जाए।